पुरुषोत्तम महात्म्य चौथा अध्याय। जय श्री हरि। मलमास को सबने त्यागा, भगवान विष्णु ने अपनी शरण में लिया। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम महात्म्य के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में एक अत्यंत भावुक और दिव्य कथा वर्णित है, जहां मलमास को सभी देवताओं और महीनों ने तिरस्कृत कर दिया था। दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। तब भगवान श्रीहरि ने उसे अपनाकर अपना ही नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान किया। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह पावन कथा। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपा निधे, मलमास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित अनाथ और सदैव घृणा गणना की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहता हुआ बैठ गया। द्रविभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुझ दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम चिंता करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझिल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी ना हुआ, न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई मेरा स्वामी है, न कोई मुझको आश्रय देने वाला। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कार्य में यह मलमास वर्जित है। ऐसे सदा अंध परंपरा से कहते हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुआ।